अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, नई डेवलपमेंट कैसे शुरू हुई है, इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस को उड़ा दिया है, इसके पीछे आखिरकार कहानी क्या है। कल तक सूरत हाल नून लीग के हक में थी और आज अचानक इमरान खान के हक में कैसे हो गई। आर्मी चीफ अभी बाहर का विजिट करके आए हैं। इस विजिट के साथ भी इमरान खान के रिलीफ को जोड़ा जा रहा है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या कहीं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मामलात कहीं बन तो नहीं गए। इमरान खान को फिर से रिलीफ कैसे मिलना शुरू हो गया है, इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। रिहा इमरान खान ने फिर भी नहीं होना, अभी आज तो नहीं होना, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ और मुकदमात हैं। कौन कौन से मुकदमात हैं ये भी बताऊंगा एंड में, आखिर में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है, फिलहाल समाअत का मैं हाल हवाल दूं, फिर तजिया भी करता हूं अपना। ये साइफर केस था इमरान खान और चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ था और इसकी समाअत हुई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं सलमान सफदर, इन्होंने दलाइल दिए। साइफर की एक ही असल कापी थी जो दफ्तर खारजा में थी, ये जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, और कहा कि जी साइफर दफ्तर खारजा के पास है तो बाहर क्या निकला है। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि जी हसास दस्तावेजात को हैंडल करने के लिए रूल्स मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी रूल्स की किताब कहाँ है। रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर जो हैं, उन्होंने कहा कि जी रूल्स खुफिया हैं, इसलिए अदालत की लाइब्रेरी में नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा यह हिदायतनामा है जो सिर्फ सरकार के पास होता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डीकोड होने के बाद बनने वाला पैगाम साइफर नहीं हो सकता, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा। अच्छा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने कहा कि जी साइफर का मतलब क्या है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डीकोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि जी साइफर जब डीकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी साइफर के हवाले से कानून दिखाएं। अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी क्या सेक्रेटरी खारजा ने वजीर आजम को बताया था कि ये दस्तावेज पब्लिक नहीं करनी। तफ्तीशी अफसर को सेक्रेटरी खारजा के बयान में क्या लिखा है। रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में ये बात कही थी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर क्यों नहीं आगाह किया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जी साबिक वजीर आजम को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वजीर आजम की 40 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है। किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ एक शहर में 40 मुकदमात दर्ज नहीं हुए। जिस अंदाज में कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, इसे रुकना चाहिए। साबिक वजीर आजम रियासती दुश्मन नहीं, रियासत दुश्मन नहीं बल्कि सियासी दुश्मन है। साबिक वजीर आजम ने खत के मंदरजात किसी से शेयर नहीं किए या अमेरिकी सफीर को बुलाकर कहा गया क्या एहतजाज गलत है। जो अमेरिकी सफीर को बुलाकर एहतजाज किया गया, या तो वो गलत है या फिर साइफर का मुकदमा गलत है, ये वकील कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी साबिक वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कौंसिल के नुकात की तौसीक की थी। फिर शाह महमूद कुरैशी के वकील आए अली बुखारी, उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी पर न साइफर रखने का इल्जाम है और न ही किसी से शेयर करने का। शाह महमूद कुरैशी पर वाहिद इल्जाम तकरीर का है, जिसका जायजा अदालत पहले ही ले चुकी है। शाह महमूद कुरैशी 10 दिन रिमांड पर रहे, कोई बरामदगी नहीं हुई। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा क्या शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं।
वकील अली बुखारी ने कहा जी शाह महमूद कुरैशी आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए अच्छी बुनियाद है। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या लिखा है कि साइफर कब तक वापस करना लाजमी है, न प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है न तफ्तीशी अफसर को। तो इंक्वायरी में क्या सामने आया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गवाहान के बयानात हलफ पर हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी गवाही हलफ पर ही होती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि जी रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हल्फ पर नहीं है। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी आजम खान ने वापस आने के 1 माह बाद बयान दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 माह आजम खान खामोश क्यों रहा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गए थे। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि जी आजम खान के मुताबिक पीटीआई का उन पर दबाव था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी अब्बासी साहब ऐसी बात न करें जो रिकॉर्ड पर न हो। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि जी शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम किया गया है। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि जी कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश हुआ था। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने पूछा क्या असल साइफर पेश हुआ था, यह कैसे मुमकिन है। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि जी डिकोड करने के बाद वाली कॉपी सलामती कमेटी में पेश हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर है, साइफर के हवाले से कानून दिखाएं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा क्या सेक्रेटरी खारजा ने वजीर आजम को बताया था कि यह दस्तावेज पब्लिक नहीं करनी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी खारजा के बयान में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को सेक्रेटरी खारजा के बयान में क्या लिखा था। सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में, रिजवान अब्बासी कहते हैं सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में यह बात कही थी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर क्यों नहीं आगाह किया। दौरान समाअत फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब किया। इलेक्शन कमीशन हुकाम को पीटीआई की दरखास्त की समाअत के हवाले से तलब किया गया है। यह चीफ जस्टिस ने कहा। सरदार तारिक मसूद की अटॉर्नी जनरल को पीटीआई के दरखास्त देखने की हिदायत की गई। दरखास्त देख लें और इलेक्शन कमीशन को बुला लें। कायम मकाम चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हिदायत की मिली। अच्छा जी, साइफर मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। जस्टिस अतर मिनल्लाह कहते हैं जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। क्या निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। यह जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं। सलमान सफदर ने परेड ग्राउंड में 27 मार्च 2022 के जलसे में शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पढ़कर सुनाई। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा कि बहुत से राज हैं लेकिन हलफ की वजह से पाबंद हूं, सामने नहीं रख सकता। यह सलमान सफदर ने तकरीर का मतन बताया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि जी वजीर खारजा खुद समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद फिर कहते हैं कि जी वजीर खारजा ने साइफर का कहा कि बता नहीं सकता, साइफर का कहा कि बता नहीं सकता और इमरान को फंसा दिया कि आप जाने और इमरान जाने। शाह महमूद कुरैशी खुद बच गए और इमरान खान को कहा कि साइफर पढ़ दो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचाए।
अदालत साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दे रही, लेकिन बात कानून की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो वाज़ेह करें। अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जी एक तरफ आप कहते हैं मुकदमा इन कैमरा चलेगा, लेकिन गवाहान के बयानात पढ़ना शुरू हो गए हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि जी भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कल बलोच फैमिलीज के साथ जो हुआ इस पर क्या कुछ वावेला नहीं हुआ होगा। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा दो तरफा तल्लुकात मुतासर होने से दुश्मन को फायदा होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाक अमेरिका तल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क को फायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई। तल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जी क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? इंडिया में हमारी जगहसाई तो किसी भी वजह से हो सकती है, इस पर क्या करेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा। फिर अदालत ने, चीफ जस्टिस ने कहा सरदार तारक मसूद ने कि जो फर्द जुर्म चैलेंज की थी वो हाई कोर्ट खत्म कर चुकी है। नई फर्द जुर्म पर पुरानी कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा। इसके बाद वकला के दलाइल खत्म हुए और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 10-10 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर दी है। अब इसमें यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो रिहा हो जाएंगे साइफर केस से, लेकिन इमरान खान चलो साइफर से रिहा हो गए लेकिन जेल से रिहा नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात और भी हैं। एक मुकदमा है इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का, जो एहतसाब अदालत में उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में। दूसरा केस है 190 मिलियन पाउंड का, उसका भी ट्रायल अदालत में चल रहा है। तो ये दोनों में इमरान खान अभी जेल में हैं और इनके मुकदमात चल रहे हैं। तो अब साइफर केस बहरहाल जो है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्कानात समझे जा रहे थे कि इमरान खान को सजा हो सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है, जिस पर सियासी हलकों में, सियासी तजिया निगारों में हैरानी है कि ये अचानक कैसे हो गया, क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट कुछ अरसा खामोश रहने के बाद, इमरान खान को रिलीफ न देने के बाद 4 महीने के बाद अचानक रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं हाफिज साहब के बैरूनी दौरे का नतीजा तो नहीं है जो इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। ये नून लीग के हलकों में भी चेमगोइयाँ हो रही हैं। सवालात ये भी उठा रहे हैं लोग कि इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ का हुआ है, नून लीग का हुआ है। कहीं ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि कहीं नून लीग को हाथ तो नहीं हो गया, नून लीग के साथ, नून लीग को इस्तेमाल तो नहीं कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन ये आने वाले दिनों में और चीज़ें, डेवलपमेंट्स जो होंगी उसमें क्लियर होगा कि ये नून लीग के साथ हाथ हुआ है या इमरान खान को वक्ती रिलीफ मिला है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।